Assalamu alaikum. Miss Fatima here from Vision Abroad Consultants. I hope you are all doing well. अच्छा, बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो मेजरली सितंबर 26 के इनटेक के ऊपर है इन यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि आप सब ऑलरेडी इस चीज़ से अवेयर है कि रिसेंटली इमिग्रेशंस की कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, वाइट पेपर इशू है एंड ऑल। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि मिक्सअप हो रही हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट क्लोज़ कर दी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इनिशियल्स इंक्रीज़ हो गए हैं। एमओआई पर आपको एप्लीकेशन सबमिशन में अनकंडीशनल रिसीव करने में इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये कुछ छोटी सी चीज़ें जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। अच्छा, करेंटली इट्स स्टार्ट ऑफ अप्रैल एंड रिसेंटली ऐसा हुआ है कि क्योंकि काफ़ी सारी चेंजिंग्स हैं तो उनकी वजह से एक प्रॉपर्ली जो है वो हम लोगों ने जो अपडेट्स रिसीव हुई हैं, हमें जो इनसाइट्स रिसीव हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस हो रही है लंदन के अंदर करंटली पाई लाइफ यूरोप के नेम से, ठीक है, जिसमें एक यूएफ के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। अब बेसिकली यहाँ पर अगर हम देख लें तो व्हाट इज़ एक यूएफ, विच इज़ एजेंट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब एजेंट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की मैंने आपको बताया करंटली कॉन्फ्रेंस है विच इज़ हेल्डिंग इन लंदन रिगार्डिंग द करंट चेंजेस। अब इसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स हैं, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यूकेवीआई के काफ़ी इंटरनल आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं बेसिकली वो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द AQF, द मेजर चेंजिंग्स वी हैव हियर इज़ बेसिकली ड्यू टू पाकिस्तान करंटली जो है वो यूके के रेड रडार के ऊपर क्यों आ रहा है, या अगर ये रूमर्स सेपरेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को वीज़ा मिलना आगे मुश्किल हो जाएगा, सितंबर 26 का इनटेक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग, तो ऐसा क्यों है? पहले तो हम इसके पीछे जो रीज़न है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मेजर जो रीज़न हमारे पास रिपीट हो रहा है वो है अज़ाइलम रेट, ठीक है। पाकिस्तान का जो अज़ाइलम रेट है पिछले कुछ सालों के अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नाइजीरिया को ले लेते हैं, नाइजीरिया को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हर लिहाज से नाइजीरिया जो है वो पुअर कंट्री कंसीडर हो रही है, लो कंट्री कंसीडर होती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान स्ट्रेटिकल चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाइजीरिया का लेकिन अगर हम जो अज़ाइलम रेट है यूके के लिए देखते हैं तो वो पर ईयर जो है वो 4000 के अराउंड जा रहा है, ठीक है। बट पाकिस्तान का अगर हम देखते हैं तो 13,000 प्लस है, विच मीन्स 13,000 से ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि अज़ाइलम रेट पाकिस्तान का नाइजीरिया से ही ऊपर क्यों जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं वो वहाँ पर जाकर अगर फ़ीस नहीं मैनेज कर पा रहे, जॉब्स नहीं कर पा रहे, तो वो वहाँ पर जाकर अज़ाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से पिछले कुछ सालों से जो रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान करंटली यूकेवीआई के रडार के ऊपर है। अच्छा, अब यूके यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर हम बात करें तो वही यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ इवन नाइजीरिया 3,000 पाउंड्स डिपॉज़िट के ऊपर कैश दे रही हैं इन कंट्रीज़ में, 5,000 डिपॉज़िट के ऊपर दे रही हैं, या फिर 65, 50, 500 इस तरह से। बट वही यूनिवर्सिटीज़ अगर पाकिस्तान की साइड पर आती हैं तो 10,000 इनिशियल पाउंड्स वो रिक्वायर कर रहे हैं, या 8,000 या 9,000, या फिर 100% इनिशियल। तो जो पाकिस्तान के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है वो सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ का जो अज़ाइलम रेट है वो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया हुआ है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें मेजरली एक हमारे पास पॉइंट है अज़ाइलम का, जिसकी वजह से यूकेवीआई जो है वो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में वीज़ा की जो स्ट्रिक्टनेस है वो मज़ीद ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि सुनने में आ रही हैं वो ये है कि आने वाले इनटेक्स में एमओआई आपको बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेगा इन यूके फ्रॉम पाकिस्तान। पहले हमारे पास 30 से ऊपर नंबर होता था यूनिवर्सिटीज़ का जो कि एमओआई एक्सेप्ट कर रही थी पाकिस्तानी 50+ यूनिवर्सिटीज़ के, बट कमिंग इनटेक में हार्डली आपको 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिलेंगी जो कि एमओआई ले रही हैं, और जो ले रही हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग द एमओआई लेटर, ठीक है। तो आने वाले दिनों में एक स्टूडेंट को ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है कि आपको एमओआई के ऊपर जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। इसके अलावा जो एक मेजर चीज़ है जो स्टूडेंट को फेस करना पड़ सकती है वो है इनिशियल डिपॉजिट्स, जो कि आपको पाकिस्तान से
मिनिमम भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो 9,000 या 8,000 पाउंड्स या कुछ के केस में 100% इनिशियल भी आपको यहाँ से पे करना पड़ सकता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ AQF जो इस वक्त डीलिंग चल रही है एजेंट्स एंड पार्टनर्स UKVI के आपस में, उसके अकॉर्डिंग कमिंग डेज में कुछ चीज़ें कुछ चेंजिंग्स ऐसे हैं जिसका जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ सकती हैं, जिनमें मेजर जो है वो आपका MOI हो सकता है आने वाले वक्तों में एक्सेप्ट होना UK में बंद हो जाए या फिर उसकी रेशियो बहुत कम हो जाए। फॉर एग्जांपल पहले अगर हमारे पास 30 to 40 यूनिवर्सिटीज़ का नंबर होता था जो कि MOI ले रही थी, वो अब डिक्रीज़ होके 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हार्डली आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने MOI जो है वो पाकिस्तान से लेना बंद कर दिया है ड्यू टू द चेंजिंग्स एंड ऑल। इसके अलावा एक जो दूसरा पॉइंट है जो कि स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है वो है इनिशियल इंक्रीज़, इनिशियल डिपॉजिट जो कि आप कैश के लिए पे करते हो। वही यूनिवर्सिटी जो पहले आपको 5,000 6,000 पाउंड लेकर कैश दे रही थी, अब वही यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने अपना डिपॉजिट आने वाले इनटेक्स में इंक्रीज़ कर देना है। अप टू आपको 9,000 पाउंड्स तक भी इनिशियल डिपॉजिट कैश के लिए पाकिस्तान से पे करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के केसेस में वी हैव 100% डिपॉजिट हियर ऑल्सो। और इसके अलावा जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है वो है रीजन रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी एरियाज़ ऐसे हैं जिनमें आने वाले इनटेक्स में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कश्मीर साइड है या फिर KPK साइड है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी स्टेजेस पर एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ ऑफर इशू नहीं करी तो ऑब्वियसली आप फिर वीज़ा तक जो है वो अपना प्रोसेस नहीं लेकर जा सकते। अच्छा, अब यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली UKVI का कहना ये है कि इन कमिंग डेज़ इन फ्यूचर पाकिस्तान को पार्शियली डील किया जाए। पार्शियली किस तरह डील किया जाए कि जो पाकिस्तान के एरियाज़ हैं, जो सिटीज़ हैं, उनमें फ़िल्टर्स लगा लिए जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अच्छी सिटीज़ हैं लाइक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जो स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिकली एंड ऑल, जिनकी रेपुटेशन भी अच्छी है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब भी कोई इशू नहीं है। दे आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई इन UK इन एनी यूनिवर्सिटी। बट अगर हम बात करें कश्मीर साइड की, AJK, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इवन मंडी बहाउद्दीन, तो द स्टूडेंट्स विल हैव टू थिंक अबाउट इट बिफोर अप्लाइंग। अब ऐसा क्यों है, पार्शियली डील क्यों करना है? क्योंकि जिन एरियाज़ को मैं रिस्ट्रिक्शन में लेकर आ रही हूँ बेसिकली इनके ऊपर ये है कि बहुत सारी अफ़गान नेशनैलिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ना पाकिस्तान का पासपोर्ट होता है। अब वो जिस तरह से भी ले रहे हैं दे आर होल्डिंग द पाकिस्तानी पासपोर्ट और उस पासपोर्ट के ऊपर वो UK का वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। अब जब वो वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, वहाँ पर जब वो जाते हैं तो वहाँ पर जाकर जब उनसे बजट मैनेज नहीं हो रहा तो वो असाइलम रेट डाल देते हैं, ठीक है। असाइलम अप्लाई करते हैं, उनको वहाँ असाइलम मिलता है, लेकिन क्योंकि उनके पास पीछे से वो अफ़गान नेशनैलिटी के होल्डर हैं बट पासपोर्ट उनके पास पाकिस्तान का है, तो वो जो उनका असाइलम का एक परसेंटेज है वो पाकिस्तान के अंदर ही इंक्लूड होता है। दैट्स वाई हमारा जो असाइलम रेट है वो इतना इंक्रीज़ हो गया। सो दे आर द सम रीजंस दैट UKVI सजेस्ट के वी विल डील द पाकिस्तान पार्शियली फ्रॉम ऑनवर्ड। अच्छा, अब आउटकम्स के बाद अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशंस की, तो यहाँ पर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो कि की जा सकती हैं, जिनमें कुछ पॉइंट्स इस तरह के हैं। फॉर एग्जांपल PR जो है वो अब ठीक है 8-10 साल तक आपको मिलता है जब आप UK जा रहे हो, उसको अगर हम कुछ देर के लिए साइड पे रख दें, अगर हम स्टूडेंट के फीडबैक्स के ऊपर बात कर लेते हैं तो उसमें ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली जो मैंने भेजे हैं UK में, उनमें से काफ़ी ऐसे हैं जिनका फ़ीडबैक मैं लेती रहती हूँ, तो मुझे बताते हैं कि वो यहाँ से जितना पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट करके गए थे, जितना बजट यहाँ से लगा कर गए थे, वहाँ पर जाकर हार्डली 3 to 4 या मैक्सिमम 6 to 7 मंथ्स में उन्होंने वो सारा बजट अपना अर्न करके कवर कर लिया है। करंटली वो वहाँ पर डिग्री भी ले रहे हैं, वो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं और उन्होंने जो बजट यहाँ से लगाया तो वो सारा कवर करने के बाद दे आर करंटली डू सेविंग्स, ठीक है। अब वो वहाँ पर सेविंग्स भी कर रहे हैं। डैट मीन्स कि अगर आप ये चीज़ सुन रहे हो कि UK में हम जाएंगे हमें जॉब नहीं मिलेगी या वहाँ पे वेजेट अच्छा नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। करंटली स्टूडेंट्स वहाँ पर अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके साथ साथ पार्ट टाइम अर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड अर्निंग के थ्रू अपना जो यहाँ पाकिस्तान से जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट करके गए थे उसको तो वो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं। ये मैं आपको ओरिजिनल स्टूडेंट का फीडबैक बता रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा करंटली क्योंकि बजट रिकवर हो गया है तो दे आर डूइंग सेविंग्स, ठीक है, फॉर द फ्यूचर।
सो इस तरह के स्टूडेंट्स भी हैं। तो वो लोग जो कहते हैं कि यूके में जॉब नहीं मिलती, वेजेट अच्छा नहीं है, तो दे हैव टू थिंक अबाउट इट अगेन, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप स्टूडेंट के फीडबैक्स को चेक कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें कि इनकमिंग इनटेक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है, डिमांड है या नहीं। तो यूके की डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, करंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने आपको बताया है कि करंट कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंगली AQF का जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है इस वक्त लंदन में, उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी मामलात, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, ठीक है। तो रही बात कंट्री डिमांड की, तो डिमांड कंट्री की बिल्कुल भी कम नहीं हुई। यूके की वीज़ा इशू आपको पहले भी 99% मिल रही थी, आज भी 99% मिल रही है, ठीक है। बस ये है कि आपको कुछ फ़िल्टर्स यहाँ पर अप्लाई करने हैं अपने ऊपर, जिसमें क्या है कि कलेक्टिव एफ़र्ट्स हमें चाहिए, प्रोफ़ाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। यू हैव द मिनिमम गैप हियर इन बैचलर्स एंड मास्टर्स एज़ वेल। आपका टेस्ट का स्कोर अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जब आप यहाँ से यूके में ट्रैवल कर जाते हैं तो असाइलम को अवॉइड करना चाहिए। जब हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से भेजते हैं तो हमें उनको ईच प्रोज एंड ईच कॉन्स बताने चाहिए, ठीक है, और उनको अवेयर करना चाहिए, और असाइलम को जितना मैक्सिमम हो सके स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए कि वो अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी करंटली मिड इनटेक के लिए अंडर प्रोसेस हैं, बट होपफुली सितंबर इनटेक तक 99% चीज़ें जो यहाँ पर हमारे पास फाइनलाइज हो जाएंगी। तो मज़ीद कुछ भी चेंजिंग्स होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ओके, सो द थिंग्स यू नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर द अपकमिंग इनटेक, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंग्लिश टेस्ट आपके पास होना चाहिए। आइल्स या पीटी अगर आप कर लेते तो इट विल बी अ बेनिफिशियल और बोनस पॉइंट फॉर यू, क्योंकि आपकी प्रोफाइल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। इसके अलावा अर्ली कन्वर्जन की तरफ जाएँ, अप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल। अगर आप सितंबर 26 के इनटेक को एम कर रहे हैं तो करंटली इट्स अप्रैल, आपको चाहिए कि आप अभी से अपनी एप्लीकेशन फॉर द ऑफ़र लेटर प्रोसीड करवा दें, क्योंकि करंटली यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र लेटर इशू करने में भी थोड़ा सा टाइम ले रही हैं। और अगर अभी से आप प्रोसेस अपना स्टार्ट करवा देते हैं तो आप इन द मिड ऑफ जुलाई तक वीज़ा के स्टेज तक चले जाते हैं, ठीक है, और ईज़िली जुलाई तक आप अपना वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 मंथ का मार्जिन रखें वीज़ा डिसीजन के लिए फॉर द एम्बेसी। अप्लाई एज़ सून एज़ पॉसिबल। सो अभी तक की जो भी रीसेंट इनसाइट्स थी रिगार्डिंग द AQF कॉन्फ्रेंस वो हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद कुछ भी अपडेट्स आती हैं तो हम प्रायोरिटी के ऊपर आपके साथ विद द डेली बेसिस शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा चैनल को आप फॉलो करते रहिएगा, एंड फॉर एनी इंक्वायरी, एनी क्वेरी यू हैव, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस।